ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 429 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 फाल्गुन शुक्ल पक्षः नवमी शनिवारः आर्द्रा नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 7 और 8 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, अब यहाँ पर भगवान दो प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। एक है कि भगवान आप कब अपना अवतार रूप धारण करते हैं, और दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि वो अवतार रूप धारण करने का उद्देश्य क्या होता है, किस लिए करते हैं। ठीक है, कब करते हैं, किस लिए करते हैं। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर ये प्रश्न है, भगवान ने कहा जब जब धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तो इतना ही काफ़ी था कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं अपने आप को बनाता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा धर्म की गिरना और अधर्म का उठना। जब धर्म गिर जाता है, धर्म का पतन हो जाता है और अधर्म ऊपर उठ जाता है। उद्भवः, जैसे कि ये एक प्रकार का तराजू, एक प्रकार की तुला है, बैलेंस है। एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा, एक ऊपर जाएगा दूसरा नीचे जाएगा। इस प्रकार ये समझना चाहिए। ये नहीं है कि धर्म गिर जाएगा लेकिन अधर्म भी नहीं आएगा। तो ये इसलिए हमें समझना है कि ये धर्म जो है वो अधर्म के साथ कैसे तुला की तरह जुड़ा हुआ है। अगर तो हम इसको स्वधर्म और परधर्म समझ के करते हैं तब तो ये बड़ी अच्छी तरह समझ में आता है। ये देखिए, ये हमें भगवत गीता में बताया गया है कि ये भगवान का सदा रूप है, एक अवतार रूप है जो निमित्त से आता है। निमित्त अर्थात एक प्रत्येक स्थिति बनती है कि धर्म गिर गए और अधर्म बढ़ गए, तो तराजू जो हमारा तुला है वो एक तरफ झुक गई। तो जब ये स्थिति होती है तब अवतार आता है। लेकिन भगवान ने पहले बताया है कि इस रूप में तो मैं सदा रहता हूं। इसका मतलब हमें दोनों समझने हैं। ये क्या रूप है, ये पुरुष सूक्तम के द्वारा बताया गया रूप है कि ये पूरी सृष्टि ही भगवान का रूप है। भगवान इस जगत के सत्य हैं और उस सत्य को अज्ञान से
जानने पर उसमें एक माया वपु उत्पन्न होता है, माया शरीर। तो भगवान ही पूरी सृष्टि, नारायण ही हैं, ठीक है। इसलिए ये तो उनका सदा रूप है, समझना है। हम सदा भगवान के अवतार रूप को याद करते रहते हैं। कब कल की अवतार आएंगे तब सारा अधर्म दूर हो जाएगा, ये सारे अधर्मी मारे जाएंगे। तो हम सब यही सोच के बैठते हैं कि हम तो धार्मिक हैं, ये दूसरे अधार्मिक हैं, इसलिए अधार्मिक लोगों को भगवान मारेंगे, ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन हम ये नहीं देखते कि यहाँ पर एक सदा रूप, सदा भगवान ही है। कैसे? हमने देखा है कल कि सत्य की परिभाषा होती है तेनेश पूर्णः, जिसके द्वारा जो पूर्ण है, तो वो जो पूरक होता है, पूर्ण करने वाला, वो सत्य होता है, और जो पूर्ण होता है वो असत्य होता है। तो हम कहें ये कैसे जी? एक गुब्बारे में हवा भर दें तो क्या हवा जो है वो गुब्बारे को पूर्ण कर रही है? तो क्या हवा सत्यम और गुब्बारा असत्यम हो जाएगा? नहीं, हवा गुब्बारे को पूर्ण नहीं कर रही, जल लहर को पूर्ण कर रहा है, ठीक है। पूर्ण का मतलब है कि जो पूरक है, पूर्ण करने वाला, उसका ही अस्तित्व है, और जो पूर्ण किया गया है वो केवल असत्य प्रतीति है। तभी पूरक और पूर्य माने पूर्ण करने वाला और पूर्ण होने वाला, ये भाव संभव है, ये रिलेशनशिप संभव है। तो भगवान हमें बताया है कि वो ये सारी सृष्टि, भगवान नारायण सच्चित आनंद रूप चेतन आत्मा जो है, इस सारी सृष्टि के पूरक हैं। इसीलिए उनको पुरुष कहा जाता है। पूर्णम अनेन सर्वम, जिसके द्वारा सब कुछ पूर्ण है। इसलिए ये जो डेफिनेशन है सत्यम की, ये हम साइंस में नहीं पढ़ते। जब हमने भगवत गीता को सुनना आरंभ किया था और ऐसी बातें सुनने लगे कि यहाँ कहा जा रहा है कि ये जगत सत्य नहीं है, तो हमें लगा कि ये आज तक साइंस को क्यों नहीं सूझा। अगर ये सत्य नहीं होता तो साइंस वाले बताते, उनको वो तो सत्य की सदा परीक्षण करते हैं। तब हमें समझ में आया साइंस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को ही देखती है। वो देखती है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु में परिणत हो गई, इसको देख रही है, लेकिन वो ये नहीं देखती कि ये किससे पूर्ण है। इस प्रकार बाहर से अंदर की तरफ जाना, व्याप्य से व्यापक की तरफ जाना, स्थूल से सूक्ष्मी की तरफ जाना, ये साइंस के पास विद्या नहीं है। इसलिए हमें पहले समझना है कि भगवान का सबसे पहला रूप क्या है? ये वैश्वानर, विश्व रूप। भगवान विश्व रूप है, ये पूरा विश्व भगवान ही है। और अब हम कहेंगे अच्छा पूरा रूप भगवान है, तो हाँ ठीक है, हम लोगों की सेवा करेंगे, प्लैनेट की रक्षा करेंगे, ये सब करेंगे, तो इसलिए साइंस में और इसमें कोई विरोध नहीं है। नहीं, ये पूरा जगत जो है भगवान है, लेकिन साथ में ये भी बताया गया है कि ये पूरा जगत
पुरुष रूप में खड़ा है। ठीक है, तो ये आपको पुरुष सूक्तम कल्पना करके देते हैं कि ये सारा जगत इसका सिर है, इसकी भुजा है, इसकी जांघ है और इसके पैर हैं। और आदि काल में जो जो जिस अंग से उत्पन्न हुआ वही उसका स्वधर्म हो गया। इस प्रकार सबका जन्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र स्वधर्म है। ये जो बात है ये वैदिक स्वधर्म है। हर व्यक्ति वास्तव में क्या है? नारायण, पूरक, आत्मा, सत्यम। लेकिन अज्ञान में क्या है? जीव। अपने आप को वो शरीर समझ रहा है, तो वो बार बार भगवान के ही शरीर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि अनेक जातियां जो हैं, वर्ण व्यवस्था जो है, उस वर्ण व्यवस्था में वो जन्म प्राप्त कर रहा है और उसके अनुसार उसका स्वधर्म है। अब वो अगर अपना स्वधर्म नहीं करता तो क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको परधर्म खींचता है। इसलिए स्वधर्म का त्याग और परधर्म का अनुष्ठान अपने आप ही होता है। ठीक है, जब आप सीधे मार्ग पे नहीं चलते तो आप उल्टे मार्ग पे चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं सीधे मार्ग पे भी नहीं चल रहा और मैं खड़ा हो गया हूं, उल्टे मार्ग पे नहीं जा रहा। खड़ा हो जाना भी, आप खड़ा हो जाना माने मैं कोई कर्म कर ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्रकृति हमको कर्म कराती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पर कर्म शून्य नहीं हो सकता है। तो कर्म तो वो करेगा, तो या वो स्वधर्म करेगा, अगर वो स्वधर्म नहीं करेगा तो परधर्म करेगा। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए यहां जो कहा है कि धर्म की ग्लानि और अधर्म का अभ्युत्थान, ठीक है, जो है वो जब होता है, तो ये तो एक व्यक्ति का हुआ कि एक व्यक्ति अपने स्वधर्म से गिरा, और दूसरा हम कहते हैं कोई आया और उसने हमें लूट लिया, हम तो अपना स्वधर्म कर रहे थे। ठीक है, तो वो जो आया लूटने के लिए वो भी अपने स्वधर्म से गिरा, और जो उसे नहीं करना चाहिए था, जो उसके लिए प्रतिषिद्ध है, विहित कर्म से गिरा और प्रतिषिद्ध कर्म में गया। ठीक है, इसलिए वो लुटेरा जो है वो भी, उसका धर्म गिर गया और उसने अधर्म को पकड़ लिया। ठीक है, इसलिए वो अपने धर्म से गिरा, उसके कारण धर्म की ग्लानि हुई और अधर्म करने लगा, उससे अधर्म का अभ्युत्थान हुआ। ये बात समझ में आई? तो इसलिए ये समझना है कि धर्म वैदिक है, वेद के द्वारा उक्त है। बार बार इसको देखिए, भगवान कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि हानि। क्या है वो धर्म? वर्ण, आश्रम आदि लक्षणस्य धर्मस्य, धर्म की ग्लानि होती है। कैसे धर्म की? वर्ण और आश्रम। ठीक है, हमने भारत में कैसे निर्णय कर लिया कि धर्म, वर्ण, आश्रम आदि लक्षण नहीं होता? कैसे हमने निर्णय कर लिया कि मार्क्स बताएंगे क्या धर्म होता है? मार्क्सिस्ट होते हैं, सोशलिस्ट होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं। ये सब जो मानव के द्वारा बनाई गई विचारधाराएं, ठीक है, समानवाद होता है, सब अपना भोग करेंगे,
ये धर्म होता है। ये हमने कैसे निर्णय कर लिया कि ये धर्म है? ठीक है, क्यों इसमें क्या मुश्किल है? जब सारे लोग हैं तो सब लोगों को समान भोग करने की, आगे मान लो एक रोटी पड़ी है और 4 लोग उसको खाने वाले हैं, तो धर्म तो यही होगा कि रोटी को 4 हिस्सों में विभाजित किया जाए और सबको उसको खाने के लिए दिया जाए। तो भोग की समानता का ये धर्म होना चाहिए। ठीक है, या ऐसा कहो, उस रोटी को प्राप्त करने के लिए सब लोग भागें, रेस लगाएं और जो जीते उसको ज़्यादा मिले, जो पीछे रह जाए उसको कम मिले। इसको धर्म कहना चाहिए। ये सब तब ठीक होता कि आप बैठ के अपने अपने दिमाग से धर्म को सोचते। यदि यहाँ पर पुनर्जन्म और मृत्यु नहीं होती, ये जो भगवान का शरीर है, आप ये जो निश्चय करते हैं कि नहीं समाजवाद है धर्म या पूंजीवाद धर्म है या डेमोक्रेटिक वैल्यूज धर्म है, ये आप प्रत्यक्षवाद पे निर्णय कर रहे हैं, इस आधार पे निर्णय कर रहे हैं कि ये सारे जीव हैं। लेकिन इसको जब आप सोचेंगे कि ये आए कहाँ से, कौन है जिसने इस सारे जीवों को धारण किया हुआ है, ये जीव के अंदर आत्मा कौन है? क्या ये बोलने वाली मिट्टी है बस? ये सोचते ही जब ये समझ में आता है ये शरीर सबको अलग अलग क्यों मिले, किस आधार पे सबकी योग्यता भिन्न है, सबका सुख दुख भिन्न है, कोई स्त्री और कोई पुरुष क्यों है, कोई कुत्ता और बिल्ली क्यों है, कोई मनुष्य क्यों है, कोई पेड़ क्यों है, इस सारी सृष्टि में धर्म कहाँ है? जब बिना किसी बात के पूछे इन सबको अलग अलग सुख और दुख कैसे मिल रहे हैं, क्या आधार है? तो हम जब ये देखते हैं ये तो अधर्म लगता है। एक व्यक्ति को पेड़ क्यों बना दिया गया, एक को चूहा क्यों बना दिया गया, एक भारत में जन्म लिया, एक अमेरिका में जन्म लिया, इस प्रकार इतनी विविधता है। तो उसका उत्तर हमें वेद चक्षु से मिलता है कि आप वास्तव में सत्य आत्मा हैं। सत्य आत्मा अज्ञान दृष्टि से ये जीव शरीर और ईश्वर शरीर दिख रहा है, व्यष्टि और समष्टि शरीर दिख रहा है। इसलिए ये जो बार बार शरीर आ रहे हैं, ये कर्म के आधार, धर्म के आधार पे आ रहे हैं। धर्म वो होता है जो आपको बार बार जन्म और मृत्यु देता है और ऐसा शरीर देता है जिसके द्वारा आपका सुख और दुख होता है। ये तो कोई आपको भारतीय संविधान का पालन करने से हमें अच्छा शरीर मिलेगा, ये कहाँ लिखा है? कैसे निश्चय करें कि 100 लोगों ने बैठ के एक संविधान बनाया कि सब लोग कैसे खाएंगे, तो उसी के आधार पे आपको पुनर्जन्म भी मिलेगा? वो कैसे हो गया? हमने यदा यदा ही धर्मस्य तो कर लिया, लेकिन धर्म की परिभाषा पे चिंतन किया ही नहीं। क्या हो गया भारत को? और अभी भी इतने वर्ष बीत जाने पर किसी को इसके ऊपर विचार करने की इच्छा ही नहीं है कि ये सारी सृष्टि जिस आधार पे आ रही है वो धर्म है। धरती जो धारण करने वाला है, ये सारी सृष्टि, सूरज, चंद्र इत्यादि सब धर्म के आधार पे बने हैं, क्योंकि ये शरीर है। तो इसलिए हमको जो भी भोग मिलता है वो हमारे धर्म और अधर्म पालन के अनुसार मिलता है। उस भोग से जो सुख और दुख मिलता है वो सब हमारे ही धर्म और अधर्म के कारण है। ये बात हम
भूल ही गए हैं कि हमारा जन्म ही धर्म अधर्म के कारण है। ये देखिए, यहां भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, प्राणी नाम अभ्युदयानी श्रेयस साधनस्य, कि धर्म वो होता है जिससे प्राणियों का, जिसके पालन से प्राणियों के जीवन में अभ्युदय अर्थात उच्च शरीरों की प्राप्ति होती है, और जिसके अपालन से उनको हीन शरीरों की प्राप्ति होती है। और यदि वो ईश्वर आराधना से कर्म करते हैं, जैसे भगवत गीता में कर्म योग बताया गया है, फल की इच्छा के बिना केवल यज्ञ की वृद्धि के लिए, भगवान विष्णु की वृद्धि के लिए, तब वो शुद्ध होके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो अभ्युदय श्रेयस साधनस्य, ये धर्म की डेफिनेशन है, इसको याद करना चाहिए। धर्म क्या है? वर्ण आश्रम आदि लक्षणस्य प्राणी नाम अभ्युदय निश्रेयस। मैंने नीन पढ़ा नहीं, निश्रेयस, निश्रेयस माने मोक्ष, मोक्ष साधनस्य भवति, ये होता है धर्म। तो इसलिए जब इसका बैलेंस बिगड़ जाता है, तब यही भगवान जो पहले ही यहाँ पर हैं, जिनका यहाँ पर राम राज्य चल रहा है, और वो राम राज्य में धर्म गिर जाता है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तो धर्म का गिरना समझिए, ब्राह्मण अपना स्वधर्म पालन करना बंद कर देते हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि वर्ण और आश्रम धर्म गिरता है। याद रहे, ये नहीं कि बस सब अपने हिंदू घर वापसी, हिंदू आ गए लेकिन कोई हिंदू अपना वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं कर रहा, तो क्या होगा? क्या वो धर्म है? वो तो केवल माल खाने का एक साधन है कि शांति से अपने अपने कारोबार को करो और माल खाओ। लेकिन इससे ये अभ्युदय निश्रेयस कहाँ से आ गया? इसलिए भगवान यहाँ ये बता रहे हैं कि अहम सृजामि मायया, मैं इसके, ये सब मैंने ही बनाया हुआ है, इसके अतिरिक्त इसी के अंदर ये स्वप्न शरीर है, माया है ये सारा, इसी के अंदर मैं राम जी और कृष्ण जी आदि लक्षण वाला एक शरीर बनाता हूँ। ठीक है, तो ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। इसलिए यहाँ हो गया कि कब बनाता हूँ का उत्तर हो गया, जब धर्म का बैलेंस गिरता है। अब यहाँ पर बताया कि क्यों बनाता हूँ, तो उन्होंने कहा परित्राणाय परिरक्षणाय साधु नाम। अब साधु की भी आप परिभाषा देख लीजिए, सन्मार्गस्था नाम, जो सन्मार्ग पे हैं। गुड मैन नहीं है साधु का लक्षण, बैड मैन असाधु, दुष्कृत का मतलब बैड मैन नहीं, साधु का मतलब वर्ण आश्रम धर्म को पालन करने वाला। सद माने सत्य, सत माने परमेश्वर, राम जी का मार्ग पालन करने वाला। ठीक है, इसलिए जो व्यक्ति सद धर्म का पालन कर रहा है उसी की ही रक्षा करता हूं मैं। जो मेरी आज्ञा नहीं पालन करता, जो मेरे ही शरीर का विनाश कर रहा है, उसकी मैं रक्षा नहीं करता हूं। ये मत समझना भगवान में बड़ी दया है और वो आके हिंदुओं की रक्षा करेंगे। भगवान कहीं भगवत गीता में हिंदू शब्द नहीं है, वहां पर धर्म और अधर्म है। तो इसलिए जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम के अनुसार नहीं जी रहा, वो साधु नहीं है,
वो सन्मार्ग पे चलने वाला नहीं है। विनाशाय, बस दो ही ऑप्शन है, या मैं रक्षा करता हूं और या मैं विनाश करता हूं। ठीक है, भगवान तो बड़े आप दयालु हैं, किसके लिए? साधुओं के लिए। तो विनाशाय च दुष्कृताम पापकारी नाम, इसलिए अपने मन से निकाल दें कि यहाँ पर हिंदू लोग चैन से जीना चाहते हैं और ये मुसलमान, ईसाई इत्यादि ये तो बस कन्वर्शन ही करना चाहते हैं, केवल अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं और पॉलिटिक्स ही करना चाहते हैं। ये हिंदू लोग जो हैं वो चैन से बैठ के खाना चाहते हैं, चैन से बैठ के अपना वर्णाश्रम धर्म नहीं पालन करना चाहते। हिंदू लोग चैन से बैठ के बिजनेस करना चाहते हैं और दूसरे लोग चैन से बैठ के उस बिजनेस करने वालों को खाना चाहते हैं। इतने में ही आप कहते हैं हिंदू लोग गुड लोग हैं और वो मुसलमान इत्यादि जो जिहादी हैं वो केवल अपने जिहाद को फैलाना चाहते हैं, ईसाई जो हैं वो अपने ईसाई को फैलाना चाहते हैं, तो वो बैड है। वो एक केवल लूटने का काम करते हैं, धोखा देने का काम करते हैं। हिंदू तो केवल बिजनेस करते हैं, चेस खेलते हैं, कहते हैं चलो भाई गेम है उसके अनुसार खेलो, गेम के रूल्स के अनुसार खेलो, लेकिन ये लोग रूल को तोड़ते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। तो हिंदू हो गए गुड मैन, खेलते हैं चेस, शतरंज खेलते हैं, लेकिन कहते हैं नियम का पालन करो, बस यही धर्म है। ये आपकी अपनी बनगढ़ंत कहानी है। भगवान ने यहाँ कुछ नहीं कहा कि साधु का मतलब वो है जो अपने ऑफिस जाता है और वहाँ पर अपनी चालाकी से ऊपर को तरफ जाता है, क्योंकि चालाकी तो करनी पड़ती है। चेस जब खेलेंगे तो दूसरे को गिराना होगा, दो लोग जब आपस में लड़ेंगे तो फिर एक व्यक्ति को दूसरे को पटकनी तो देनी ही होगी, लेकिन उसको कहा जाता है भाई वो तो बाजार का धर्म है, बाजार का धर्म पालन करो, ये हिंदूवाद है। और मुसलमान इत्यादि जिहाद और वो सब जो करना है वो है आप बाजार के धर्म को भी खराब कर रहे हैं। ठीक है, नीचे से ही अपने आप को कहते हैं हम पूजा वाले, भगवान वाले, लेकिन राक्षसों के काम करते हो। लेकिन आप हिंदू लोग अपने आप को भगवान वाला कहते हैं, तो क्या करते हैं आप? हम अपने भगवान को कहते हैं भगवान हमें बाजार में जीना है, हमें बाजार में प्रगति दो। तो ऐसे लोग जो हैं ये दोनों के दोनों भगवान की दृष्टि में दुष्कृत ही हैं। ना हिंदू साधु हैं और बाकियों को तो छोड़ ही दो। ठीक है, इसलिए साधुत्व माने आप अपने भगवान के यज्ञ का वर्धन करें, भगवान विष्णु रूप यज्ञ का वर्धन करें। यज्ञ का वर्धन तो कर नहीं रहे, बाजार वर्धन कर रहे हैं। नहीं नहीं हम बड़ा यज्ञ करवा देते हैं, पूजाएं करवाते हैं, वो सब जो है अपने बाजार वर्धन के लिए कराते हैं, अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन नहीं करना चाहते हैं। मत कीजिए। किम च धर्म संस्थापनार्थाय, तो किस लिए? धर्म का संस्थापनार्थाय, धर्मस्य सम्यक स्थापनम तदर्थम संभवामि युगे युगे। तो किस लिए मैं आता हूं? तीन काम हुए, साधुओं की रक्षा हो गई और दुष्कृत जो हैं, पापकारी जो हैं, उनका विनाश हुआ, और इस प्रकार धर्म की सम्यक अच्छी तरह स्थापना हो गई। तो क्या हुआ? दोनों बराबर हो गए? नहीं, धर्म ऊपर चला गया और अधर्म नीचे चला गया। ठीक है, इस प्रकार। और इसलिए समझ लीजिए जब महाभारत युद्ध हुआ था तो भगवान ने आके धर्म का स्थापन कैसे किया था? कितने दुष्ट क्षत्रिय, उनका संहार हुआ था।
वो लोग तो कम से कम अपने आप को क्षत्रिय इत्यादि मानने वाले थे, लेकिन क्षत्रिय धर्म को धारण करते हुए भी वो राग द्वेष का आचरण कर रहे थे। राजा बने हुए थे लेकिन केवल राग द्वेष से जी रहे थे, और हम तो राग द्वेष से ही जी रहे हैं, अपने आप को क्षत्रिय आदि कहना भी नहीं चाहते। इसलिए देखना है कि हम कहाँ गिरे पड़े हैं। ज़्यादा आशा मत रखिए कि कल के अवतार जी आएंगे तो हिंदुओं का कल्याण करेंगे। वह हम सब दुष्कृत की कैटेगरी में ही आएंगे, ठीक है। इसलिए रक्षा किसकी होगी? केवल सन्मार्गस्थानाम। तो अपने आप हर व्यक्ति को देखना है वो सन्मार्गस्थ है या नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वं शिवं प्रणाम।